एक बार की कथा सुनो। माता कौशल्या ने राम जी को स्नान कराया। स्नान कराने के बाद उनको सुंदर नवीन वस्त्र धारण कराए, आभूषण पहनाए, पैपान कराया और पालने में सुला दिया। कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए। कौशल्या जी सोच रही हैं कि पहले राम जी सो जाएं, तो जब तक राम जी सोएंगे तब तक मैं स्नान करके अपने कुल देवता की पूजा कर लूंगी, समय मिल जाएगा। कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए, राम जी को सुला दिया। अब कौशल्या जी गई, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन्ह स्नाना। पूजा के लिए स्नान किया और स्नान करने के बाद रसोई घर में गई, जहां भगवान को भोग लगाने के लिए व्यंजन बनाए थे। आप गई जहां पाक बनावा, तो देखा क्या, भोजन करत देख सुत जाई। देखा कि राम जी भोजन कर रहे हैं। अब कौशल्या जी बड़ी परेशान हुई कि अगर ये भोजन करने वाले यहां हैं तो पालने में सोने वाला कौन है, तो वह बालक यहां कैसे आ गया। गई तो जाकर देखा, गए जननी शिशुपह भय भीता, देखा बाल तहां पुनि सूता। राम जी सो रहे। फिर आई, यहां फिर देखा कि बैठे भोजन कर रहे हैं। अच्छा, अब एक बात देखना, एक और तो राम जी गहरी नींद में सोए। अच्छा, गहरी नींद में कोई कर्ता नहीं होता है ना। आप जब तक जागते हैं तब तक कुछ ना कुछ करते हैं तन से। अच्छा, जब सोते हैं तो सपने में भी तन से नहीं करते, तो मन से करते हैं। लेकिन सुसुप्ति में तो न तन से कर पाते हैं कुछ, न मन से करते हैं। वहां तो अकर्ता भाव में रहते हैं। अच्छा, अब विचार करना, सुसुप्ति में जो है वो अकर्ता भाव में, और यहां राम जी भोजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कौशल्या जी यह नहीं समझ पा रही हैं कि ये अकर्ता है कि करता है, और यहां है कि वहां है, और वहां है कि यहां है। बस यही भगवान की विशेषता है। ये इंसान नहीं है जो यहां हो और वहां ना हो, ये भगवान है, ये यहां भी हैं और वहां भी हैं। अरे, जो यहां है वही वहां है, और जो वहां है वही यहां है। ईशावास्य मिदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। जो यहां वही वहां, और जो वहां वही यहां। कहु सो कहां जहां प्रभु नाही। तो ये कर्ता दिखाई दे रहे हैं। बोले रूप से देखो, रूप की दृष्टि से यही कर्ता है, और स्वरूप की दृष्टि से यही अकर्ता है अपने स्वरूप में। अब कौशल्या जी को बड़ी कठिनाई हुई कि ये दो हैं कि एक। तुलसीदास जी बोले दो नहीं, एक ही है। कहा जब अपने स्वरूप में है तो अगुण अमान अलेप एक रस, और जब रूप में है तो राम सगुन भये भगत प्रेम बस। अब भगवान को यहां भोजन करते देखा। अब बोलो, कौशल्या जी को ज्ञान हो गया, हम लोगों को नहीं होता। क्यों? क्योंकि कौशल्या जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे बुद्धि के स्तर पर अभिमान नहीं रखते। क्या कहती हैं?
यहां वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विसेखा। मैंने यहां वहां दो बालकों को देखा, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई और कारण है? तो ज्ञान किन्हें होता है? जो अपने भ्रम को स्वीकार करे। अच्छा बोलो, किसी से कहो कि तुम्हें भ्रम हुआ होगा, वो कहते भ्रम हमने अपनी आंखों से देखा, हमने खुद देखा, अपनी आंख से देखा, हम कैसे मान लें? लोग कहते मान लो भाई। अरे ऐसे कैसे मान लें? आपके कहते जबरदस्ती, जब हमने खुद देखा, अपनी आंखों से देखा। तो जो कहते हैं कि हमने खुद देखा, बस वही नहीं देख पाते हैं। देख कौन पाता है? अच्छा भाई, आंख से देखा ठीक है। अच्छा, आंख से देखा तो आंख जितनी दूर देख सकती है, जितना देख सकती है, क्या परमात्मा उतना ही है? दृष्टि ससीम है, पर परमात्मा की व्यापकता असीम है। तो इस ससीम से असीम को नहीं देखा जा सकता। एक सज्जन बोले सबसे पहला ज्ञान क्या है? हमने कहा अपने अज्ञान का ज्ञान। हमने कहा अपने अज्ञान का क्या, पहले यही तो ज्ञान हो जाए कि हमारी बुद्धि का भ्रम हो सकता है, पर परमात्मा दो नहीं हो सकता। तो जो यह तथ्य स्वीकार करते हैं कि परमात्मा दो नहीं हो सकते, हमारी बुद्धि का भ्रम हो सकता है, भगवान कहते हैं अगर तुम भ्रम स्वीकार करके अपनी असमर्थता समझते हो तो फिर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समझा दूंगा। क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो भगवान ने क्या किया? अब कौशल्या जी इधर गई उधर आई, इधर गई उधर आई, बड़ी हैरान। प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। भगवान हंस पड़े। देखो ये भगवान की हंसी क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं माया हास बाहु दिगपाला। ये भगवान की हंसी ही भगवान की माया है। माया हंसी, हंसी माने मजाक। जब भगवान को मजाक करनी होती ना, मित्रों में ही तो मजाक होती। तो जीव ब्रह्म ये दो सखा है, जीव ब्रह्म इव सहज संघाती। तो भगवान मजाक करते, अच्छा ढूंढो हम कहाँ हैं। और जब जीव इधर ढूंढता उधर ढूंढता तो भगवान को हंसी आती है। प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। और जैसे ही भगवान मुस्कुराए तो कौशल्या जी ने देखा कि भोजन करने वाले राम जी जो मुस्कुराए तो दिखरावा मात ही निज अद्भुत रूप। अद्भुत रूप, अद्भुत का अर्थ क्या? जो एक ही साथ यहां भी हो और वहां भी हो, जो एक ही साथ अकर्ता भी हो और कर्ता भी हो, जो स्वरूप की दृष्टि से अकर्ता, रूप की दृष्टि से कर्ता, और यहां भी और वहां भी, यह अद्भुत रूप। तो यहां वहां में जो बीच में, जो यहां वहां के बीच में जगह वहां है कि नहीं? तब तुलसीदास जी कहते हैं दिखरावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड। भगवान इसी अर्थ में अखंड है कि यहां भी हैं, वहां भी हैं, बीच में भी हैं, कहां नहीं है। भगवान ने कहा कि मां मैं ही अगुण अरूप अलख अज हूं, और मैं ही ज्ञानियों का ब्रह्म हूं, भक्तों का भगवान हूं। पर उस अरूप को पाना सबके बस की बात नहीं थी, इसलिए मैं रूप धारण करके आ गया हूं। अगुण अमान अलेप एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। कौशल्या जी बोली प्रभु तो आप एक हैं? बोले बिल्कुल। अखंड है? हाँ। तो बोले अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं? भगवान बोले माया के कारण। ये भेद बुद्धि माया के कारण होती है। अच्छा माया का क्या अर्थ है? मां माने नहीं, या माने जो जो जैसा नहीं फिर भी वैसा जिसके प्रभाव से दिखाई दे, उसका नाम माया।
भगवान में द्वैत नहीं है पर दिखाई दे रहा है, भेद नहीं है पर दिखाई दे रहा है, यही माया है। तो कौशल्या जी बोली, प्रभु मुझे यह माया न व्यापे, यही प्रार्थना है। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जनि कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। हे प्रभु मुझे आपकी माया न व्यापे, मैं आपको सदा केवल राजा के रूप में ही, राजकुमार के रूप में, बेटे के रूप में ही न देखूं, मेरी बुद्धि यह जाने कि आप स्वरूप से ब्रह्म हैं और लीला की दृष्टि से राजकुमार पुत्र बनकर मेरी गोद में आ गए हैं। भगवान ने कहा कि माता अब तुम्हें माया नहीं व्यापेगी, लेकिन सबसे मत कहना। कौशल्या जी बोली, सबसे क्यों नहीं कहूं? भगवान बोले, अरे हमें लीला करनी है और लीला करनी है, इसलिए सबके लिए यह समझ जरूरी नहीं है। कौशल्या जी बोली, सबके लिए क्यों नहीं है? बोले इसलिए कि जब जादूगर जादू दिखाता है तो उस जादू का रहस्य तो उसका खास सेवक ही जानता है, हर कोई नहीं जानता है। अगर हर कोई जान जाएगा तो जादू का मजा ही समाप्त हो जाएगा। तो कौशल्या जी बोली, किससे न कहूं? राम जी बोले, किसी से मत कहना। अरे औरों की कौन कहे, पिताजी से भी मत कहना। और यही कारण है कि दशरथ जी भी राम जी को ब्रह्म के रूप में नहीं देख पाए, ब्रह्म के स्वरूप में नहीं जान पाए, और क्या समझते रहे? पुत्र। अच्छा, पुत्र अलग और ब्रह्म अलग, इसी को बोलते भेद भक्ति। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शंकर ने कहा, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। कौशल्या जी ने कहा कि अगर मैं नहीं कहूंगी तो उन्हें आपका ज्ञान कैसे होगा, और अगर आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ तो उनकी मुक्ति कैसे होगी? क्योंकि वेद भगवान कहते हैं ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। राम जी बोले, माता उसकी चिंता तुम मत करो। क्यों? बोले वो हमारी जिम्मेवारी है, समझने दो ना, अभी जल्दी क्या है, वो समझते रहे बेटा। न समझे भगवान, न समझे ब्रह्म, कोई बात नहीं, ठीक है। जो भगवान को किसी भी रूप में मानते हैं उनके कल्याण की जिम्मेवारी भगवान की है, अपनी ओर से परेशान होने की जरूरत नहीं। आप मानिए तो भगवान को। तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा, मेरी शरण में कोई आ जाए उनके उद्धार की जिम्मेवारी मेरी। और सचमुच कौशल्या जी ने तो नहीं कहा, और दशरथ जी राम जी को पुत्र ही समझते रहे, भगवान के रूप में नहीं देख पाए, ब्रह्म के रूप में नहीं जान पाए। और यहां तक कि राम जी के विरह में देह का भी त्याग कर दिया, पर राम जी के प्रति देह बुद्धि ही बनी रही, ब्रह्म बुद्धि नहीं हुई। लेकिन राम जी ने जब रावण का वध कर दिया, देवता जय जयकार करने लगे, देवराज इंद्र आए। तुलसीदास जी कह दे, तेहि अवसर दशरथ, तेहि अवसर दशरथ कहाँ आए, तनय बिलो की नयन जल छाए, तनय बिलो की नयन तनय तनय बिलो की नयन जल छाए, तनय बिलो की तनय तनय बिलो की नयन, बिलो की नयन, बिलो की नयन।
उसी समय महाराज दशरथ आए और महाराज दशरथ ने राम जी को देखा तो आंसू बरसने लगे। दशरथ जी रोने लगे, प्रेम में भरकर रोने लगे। पर किसे देखकर? तनय बिलो की तनय, बेटे को देखा। मेरे पुत्र राम, तुमको इतने दिन बाद देखा। रोने लगे। और राम जी की लीला देखो, श्री राम जी ने रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना। राम जी ने दशरथ जी का प्रेम देखा तो क्या किया? अनुज सहित प्रभु बंदन कीना। राम जी ने महाराज दशरथ के चरणों में सिर रख दिया, पिताजी प्रणाम। लक्ष्मण जी ने भी प्रणाम किया, प्रणाम।